आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर मैंने आपसे कहा सिर्फ 3% इंडियंस को फॉर्मर ट्रेनिंग मिली है और फिर भी हम सपने देख रहे हैं कि 2047 तक इंडिया दुनिया का सुपर पावर बनेगा, तो क्या ये सिर्फ सपना है या फिर सच? कहने का तात्पर्य है कि मुझे 2047 विकसित भारत मतलब कि भाषण नहीं है जी। एक एक चीज को समस्याओं से मुक्ति। चलो एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सोचो एक बड़ा सा पिज़्ज़ा है, उस पिज़्ज़ा का साइज मतलब इंडिया का पूरा जीडीपी। इंडिया का जीडीपी ऑलरेडी दुनिया में सिक्स्थ लार्जेस्ट है, रफली 4.15 ट्रिलियन। सुनने में इम्प्रेसिव लगता है ना, लेकिन अब असली सवाल ये पिज़्ज़ा कितने लोगों में बांटा जा रहा है। इंडिया में लोग हैं 140 करोड़ से भी ज़्यादा। तो जब ये पिज़्ज़ा 140 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों में इक्वली बांटा जाता है, तब हर इंसान के हिस्से में कितना पीस पिज़्ज़ा आता है, इसे कहते हैं पर कैपिटा इनकम। मतलब एवरेज हर इंडियन की इनकम, जो कि है अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 2500 यूएस डॉलर। और इस नंबर के साथ इंडिया दुनिया के 197 कंट्रीज में से 142 नंबर पे आता है। यानी बड़ा इकोनॉमी होना और अमीर देश या डेवलप देश होना दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें। गवर्नमेंट का टारगेट है विकसित भारत 2047, मतलब 2047 तक इंडिया एक डेवलप नेशन बन जाएगा। इसका मतलब है इंडिया के जीडीपी को 4 ट्रिलियन डॉलर से बढ़ाकर 30 टू 40 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाना और पर कैपिटा इनकम को $2500 से बढ़ाकर 15,000 टू 18,000 डॉलर तक ले जाना। यहाँ एक चीज समझना जरूरी है, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से डेवलप्ड या हाई इनकम देश बनने के लिए पर कैपिटा इनकम कम से कम $14,000 होनी चाहिए। मतलब हर इंडियन की एवरेज इनकम में 5 गुना से भी ज़्यादा ग्रोथ चाहिए। सिर्फ इकोनॉमी बड़ा करने से कुछ नहीं होगा। अब इसके लिए इंडिया का कितना ग्रोथ चाहिए? फाइनेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक 8% ग्रोथ रेट हर साल लगातार 20 साल तक। ये नंबर छोटा लगता है ना, लेकिन एक छोटा सा मैथ ट्रिक समझो, इसे बोलते हैं रूल ऑफ 72। अगर इकोनॉमी 6% की स्पीड से बढ़े तो वो डबल होने में लगभग 12 साल लगते हैं। लेकिन अगर वही इकोनॉमी 8% की स्पीड से बढ़े तो सिर्फ 9 साल में डबल हो जाती है। 3 साल का फर्क छोटा नहीं है, 20 साल में ये फर्क ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का बन जाता है। यही है कॉम्पाउंडिंग की ताकत। और एक रियलिटी चेक, अभी इंडिया की ग्रोथ 6.3% से 6.8% के आसपास प्रोजेक्ट की गई है, यानी कि टारगेट से काफ़ी पीछे। अब एक फेयर गेम खेलते हैं। इंडिया के पास कुछ जेनुअनली स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं। पहला, डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी कि जब जापान, चाइना और यूरोप की पॉपुलेशन बूढ़ी हो रही है, तब इंडिया की वर्किंग एज पॉपुलेशन 2047 तक 1 बिलियन तक पहुंचने वाली है। मतलब काम करने वाले लोगों की कमी नहीं होगी। और एक बड़ा सेट, वोमेन वर्कफोर्स बड़ी तेजी से बढ़ रही है। फीमेल पार्टिसिपेशन 23% से बढ़कर 41.7% हो चुकी है। दूसरा, सेमीकंडक्टर और एआई। इंडिया ने चिप पैकिंग में 20 बिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्ट करने का कमिटमेंट किया है। 2026 में बेंगलुरु में पहला एडवांस चिप भी अनवेल हुआ। लेकिन एक हॉनेस्ट बात, इंडिया अभी ताइवान या साउथ कोरिया को रिप्लेस नहीं कर रहा। टारगेट है सिर्फ 1 to 2% ग्लोबल मार्केट शेयर बाई 2030। ये शुरुआत है, रेवोल्यूशन नहीं। अब बताए वो पार्ट जो ज़्यादातर लोग नहीं बताते, यानी कि हमारी प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम नंबर 1, स्किल गैप। जैसे हमने शुरू में बोला, सिर्फ 3% वर्कफोर्स को फॉर्मल ट्रेनिंग मिली है। मतलब बहुत से लोगों के पास डिग्री तो है, लेकिन वो लोग जॉब रेडी नहीं है। प्रॉब्लम नंबर 2, जॉबलेस ग्रोथ। हर साल 1.2 करोड़ नए लोग जॉब मार्केट में आते, लेकिन उतनी जॉब्स ही क्रिएट नहीं हो पाती, इसलिए बहुत से लोग जॉबलेस ही रह जाते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3, रीजनल गैप। जहाँ डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जैसे यूपी बिहार, वहाँ एजुकेशन और हेल्थ केयर वीक है। और जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग है, साउथ इंडिया जैसे केरला, तमिलनाडु, वहाँ पॉपुलेशन ऑलरेडी बूढ़ी हो रही है। मतलब डिविडेंड और रिसोर्सेज दोनों अलग जगह खड़े हैं। ये तीनों चीज़ें मिलाकर एक रिस्क क्रिएट होती है। अगर रीस्किलिंग फास्ट नहीं हुई तो डेमोग्राफिक डिविडेंड डिविडेंड नहीं, डिजास्टर भी बन सकता है। तो इंडिया 2047 तक सुपर पावर बनेगा या नहीं? ऑनेस्ट जवाब, ये ऑटोमेटिक नहीं है। इंडिया के पास रॉ मटेरियल है, पॉपुलेशन, एम्बिशन और कुछ स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स। लेकिन सुपर पावर बनना सिर्फ जीडीपी बढ़ाने से नहीं होगा।
ये डिपेंड करेगा, क्या हर इंडियन को सही स्किल मिलती है, क्या हर रीजन के लोगों को सही अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, और क्या इंडिया अपने ग्रोथ को 8% तक सस्टेन कर पाता है लगातार 20 साल तक। आपको क्या लगता है, इंडिया 2047 तक अपना टारगेट अचीव कर पाएगा, या फिर ये हमारा सपना ही रह जाएगा? कमेंट में ज़रूर बताओ। जय हिंद।